मुझे अच्छे से याद है जब मेरे पैरों में मोच आती तो हमारी अम्मा हमें उम्मत चाची के पास ले जाती। चाची बेहद जिंदा दिल थी। अपने छोटे छोटे पैरों से हर रोज कोसों चलती। उम्मत चाची के पास जादुई हाथ थे। मेडिकल साइंस का मां भी नहीं जानने वाली चाची के कानों में मांसपेशियां खुद ब खुद अपना दर्द बयां कर जाती। लेकिन चाची के पास कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपना दर्द बयां कर सके। चाची कभी कभी रोने लगती, नहीं जानता क्यों। तब मैं बहुत छोटा था। उनके आदमी बेहद कमजोर और बीमार थे। उनके बसेरे पर रातों रात कब्जा कर लिया गया था। रात भर चाची के मर्द अपनी आखिरी सांस तक अपनी मड़ई की लरही पकड़े रहे और चाची पकड़े रही अपने मर्द का फटा हुआ सर। उनके मर्द का खून बहते हुए पुलिस थाने गया, कोर्ट कचहरी गया, फिर भी उसका बहना ना रुका। अंत में बहते हुए वो गांधी के खून में जाकर मिल गया। जब गांव मैंने छोड़ा, चाची चल नहीं पाते थे और उनके हाथ से जादू चला गया था। एक थे नाजिम अली चाचा जो मेरा कपड़ा सिलते थे। उनकी सिलाई मशीन दिन रात चलती रहती। उनकी सिलाई मशीन के धागे को यदि जोड़ा जाता तो मुमकिन है कि वो चांद तक पहुंच जाता। इतनी मेहनत के बाद भी उम्र भर चाचा जमीन से पेट दबाकर सोते रहे। उनके पैर सिलाई मशीन पर इतने सहज हो चुके थे कि कभी कभी लगता कि चाचा के पैर मशीन के ही पुर्जे हो। चाचा जब चलते तो लगता कि वो कपड़े सिल रहे हों। उनके पैर कांपते रहते। जवानी के दिनों में वो सुई के छेद से हाथी निकाल सकते थे। जैसे जैसे चाचा बूढ़े होते गए, उनके चश्मे का नंबर मोटा होता गया। उनकी आंखें अब अक्सर धोखा खा जाती थी। उनका लड़का जो दूर परदेश में चाचा की मड़ई के लिए रोशनी लेने गया था, कभी नहीं लौटा। उसके साथ काम करने गए लोग बताते हैं कि अंतिम बार उसके खून को जहां गांधी का खून गिरा था उस तरफ जाते देखा था। लेकिन न जाने क्यों चाचा को लगता कि उनके लड़के का खून गांधी की तरफ नहीं गया होगा। वो गांव लौटेगा चाचा से मिलने, यार दोस्तों से मिलने। वो तो गांधी को जानता तक नहीं था। जब मैं ठीक से बैठना भी नहीं जानता था, तब से हशमत चाचा मेरे बाल काटते थे। उनके बाल रुई की तरह सफेद थे। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हुलिये से मुझे हमेशा चे गुवेरा होने से बचा लेते थे। मेरे मन में बड़ा कौतूहल रहता कि हशमत चाचा के बाल आखिर कौन काटता होगा। मेरे दादा से वो ऐसे मिलते जैसे बरसों पुराना बिछड़ा कोई यार मिला हो, जबकि वो हर दूसरे दिन मिलते थे।
वो अपने परिवार में अकेले थे, हमेशा हंसते रहते। लेकिन जब कोसों दूर कोई दंगा होता, तब उनकी आंखें बड़ी उदास हो जाती, उनका चेहरा बहुत भारी हो जाता। वो लोगों से फिर से कम बोलने लगते। बाबा से मिलकर किसी अपने छोटे भाई नूर को याद करते हुए बहुत रोते थे। बूढ़े हशमत